डिले स्टार्ट हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि मैं रांची से ट्रैवल करके आया हूँ। कल रात को मैं गया में था, गया से ट्रैवल किया, फिर रांची आने में थोड़ी देर हो गई। बट सर ने जो बताया, आज आपको इतना बड़ा इंफॉर्मेशन मिलने जा रहा है इस एक छोटे से वर्कशॉप के अंदर कि आप अपने इस जिंदगी को जीने की एक प्रक्रिया को सीखेंगे सिर्फ पानी की वजह से। क्योंकि आज हम लोग इस पानी का सेवन करते हैं, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये पानी आपको जीवन देता है, क्योंकि पानी ही आपको जीवन देता है। जिस जल में जीवन होता है वो जल ही आपको जीवन दे सकता है, अदरवाइज आपको कोई भी जल जीवन नहीं देगा। क्योंकि जो भी जल आप पीते हैं वो सारे के सारे डेड वाटर होते हैं, और हमें लाइव वाटर पीना है, स्प्रिंग वाटर पीना है, हेल्दी वाटर पीना है और अनबिटेबल वाटर पीना है जो आपके जीवन को सार्थक बना सके। अच्छा जी, प्लीज कम एंड हेल्प विद मी। सबसे पहले सर ने बताया कि इस मशीन से 4 तरह की प्रॉपर्टी निकलती है। आप ही का पानी जब इस आयोनाइजर में जाता है तो 4 प्रॉपर्टी को इंक्लूड करता है। डेड वाटर को लाइव वाटर में कन्वर्ट करता है। पहले के लोग बीमार इसलिए नहीं पड़ते थे क्योंकि पहले के लोग नदियों का पानी, झरने का पानी, हैंडपंप का पानी और कुएं का पानी पीते थे। ये सारे के सारे हीलिंग वाटर होते थे और हेल्दी वाटर होते थे। आज हम जो भी पानी पीते हैं ना, वो सब जमा हुआ पानी और डेड वाटर है। सबसे पहले मैं आपको एक्टिव हाइड्रोजन दिखाता हूं जो इस मशीन से जाता है। आप लोग को दिख रहा है सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसमें हैं और ये विद इन सेकेंड्स डिल्यूट हो गए, राइट। कि प्लस और माइनस हमारी बॉडी को चलाने के लिए -20 से -25 मिलीवोल्ट की जरूरत होती है। आज हम लोगों ने अपनी बॉडी को निगेटिव करने के लिए क्या किया? सिर्फ 6 महीने पीछे आप लोग अगर बैक क्लास पे जाएंगे, हर किसी ने विटामिन सी की गोली खाई। जानते हैं क्यों? अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। विटामिन सी करता क्या है वो देखिए। ये भी एक बॉटल है, ये हमारे घर का आरओ का पानी है और ये समथिंग आता है 500, मतलब आप 500 टाइम्स फास्टली ऑक्सीडेशन की ओर जा रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर है जो पैकेजिंग वाटर होता है। आपको याद होगा कि हम लोग के बुजुर्ग कहा करते थे पानी बासी हो गया है मत पियो, याद है? क्या आज हम लोग बासी पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे? सारा हम लोग बासी पानी पी रहे हैं और केमिकल से भरा हुआ पानी पी रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं, इसके भी वैल्यू पॉजिटिव पे आ रहे हैं, दिख रहा है? वहीं पर एक महंगा ब्रांड का भी पानी है जो 10 रुपए में मिलता है, कहीं पर 50-100 का भी पानी होता है, वो भी ऑक्सीडाइज होता है। बट इस पानी की एक खासियत है जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। प्लस पे लगभग सभी घरों में आरओ लगा है। आप देख सकते हैं कि आरओ का पानी भी ऑक्सीडाइज है। और सबसे बड़ी बात कि इस आरओ के पानी में से मिनरल्स भी गायब हो जाते हैं। लोग 20 से 30 टीडीएस का पानी पीते हैं। WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपको 90 प्लस का पानी पीना है, 90 एंड अबव, 300 एंड बिलो, राइट? ये भी प्लस पे है। लेकिन वहीं पर इस मशीन से निकाला हुआ आप ही का पानी जब इस मशीन पे जाता है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद ये आपके बॉडी को रिपेयर करता है और जितनी भी बीमारियां हैं वो उसको हील करती है। ये सब दिख रहा है? नेगेटिव में है ये -500। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये पानी जिंदा हो गया, राइट? और जो इस मशीन के अंदर पानी गया, इसी आरओ का पानी को हमने इस मशीन में डाला। डालने के बाद पानी 2 भागों में बट गया। पानी के अंदर 2 सॉलिड्स होते हैं, एक एसिडिक सॉलिड्स होता है, एक अल्कलाइन सॉलिड्स होता है, जो सर ने बताया। तो जो अल्कलाइन सॉलिड्स है वो आपको इलेक्ट्रॉन्स दे दिया और जो पॉजिटिव के सॉलिड्स थे वो आपके सामने है। पॉजिटिव पे आ गया ये वेस्ट वाटर है जो 2 पार्ट में बंटता है ना, तो जो वेस्ट है जो आपको हानि पहुंचाता है वो उसके वेस्ट से निकल जाता है। सोचिए यही आपको बीमार और बहुत बीमार करता है, इसका वेस्ट वाटर इतना ऑक्सीडाइज करता है कि सारे जो पॉजिटिव आयन से इधर आते हैं कि बॉडी पॉजिटिव हो गई, राइट? आपने
अपनी बॉडी को निगेटिव की ओर लाने के लिए बेसिकली बेटाडाइन है। बेटाडाइन क्या होता है, आपको देखते घाव में लगा के ऑक्सीडाइज कर देते हैं। बेटाडाइन में घाव को ब्लॉट कर देता है, तो ऑक्सीडाइज करता है उसको। तो आप वही देखेंगे, चलो उसमें विटामिन सी डालेंगे और एंटीऑक्सीडेंट वाटर डालेंगे। आपने अपने बॉडी को निगेटिव की ओर लाने के लिए क्या किया? विटामिन सी की गोली ली, लेमन लिया, कॉड लिवर ऑयल लिया या फिर कैंगन वाटर लिया। क्या करता है विटामिन सी और कैंगन वाटर, वो देखना है। एक बंदे ने विटामिन सी को लेकर के अपनी बॉडी के अंदर निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट कर दिया। कितना इफेक्टिव है ये पानी है, आप देख सकते हैं कि पानी में इलेक्ट्रॉन्स है। आप दवा लेना पसंद करेंगे या पानी पीना? ऑब्वियस सी बात है पानी। पानी आपकी बीमारियों को ठीक करता है और दवा आपकी बीमारियों को रोकता है। तब 1.5 लीटर कैंगन वाटर, मतलब 1000 रुपए आप खर्च करते हैं, तब आप 1.5 लीटर कैंगन वाटर के माफिक आप एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को देते हैं। क्या 500 ml खाना पॉसिबल है? दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप 1.5 लीटर कैंगन वाटर आराम से पी सकते हो, उसमें एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को दे सकते हैं। 2.5 केजी ब्रोकली का ही कॉस्ट 1000 रुपया, 500 ml का आप सोच लीजिए कितना कॉस्ट हो। तो पानी पीना सबसे आसान है और अपने बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट। 20 ग्लास ग्रीन टी, क्या दिन में 20 ग्लास ग्रीन टी पी सकते हैं? नहीं पी सकते, स्वाभाविक रूप से नहीं पी सकते। तो पानी पीना सबसे आसान काम है और अपने बॉडी को आप इम्यून कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन से प्रदान करता है, उसको नलिफाई करता है। -500 आरपी का पानी जब अगर होता है तो उसमें इकोली जो सोमोलिया दुनिया के सबसे खतरनाक बैक्टीरिया है वो नहीं हो सकता। आपने देखा कि -600 आरपी तक वो पानी है, तो उसमें जो खतरनाक बैक्टीरिया, ये साइंटिफिक रिसर्च है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, अल्कलिनिटी। आपका ब्लड का जो पीएच होता है 7.365 होता है। अब 7 पीएच से नीचे जो भी आप पीते हैं या खाते हैं वो आपकी बॉडी को एसिडिक करता है। 7.5 से 9.5 पीएच तक का पानी पीना अलाउड है, उससे ऊपर पानी आप नहीं पीना चाहिए, उससे ज्यादा। और जो आप अल्कलाइन, आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर पीते हैं तो आपके बॉडी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मैं बार बार आपको बताना चाहूंगा कि अल्कलाइन और आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर में बहुत फर्क है। तो अब हम डेमो में देखेंगे कि जो 6-7 प्रकार का जो पानी है, देखने में तो सब इस तरह से एक ही तरह लग रहा है, आप देख के बता नहीं सकते। आपने देखा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी किस किस में थी, आप फिजिकली देख के बता नहीं सकते कौन सा पानी अल्कलाइन है। तो हम इसको पीएच सॉल्यूशन से टेस्ट करेंगे, जिससे आपको कलर से पता चल जाएगा। ये चार्ट आपके सामने जो आपको पीएच बताएगा। पीएच क्या होता है? पोटेंशियल हाइड्रोजन। जितना ज्यादा पोटेंशियल हाइड्रोजन उसमें ज्यादा रहेगा, वो पानी अल्कलिनिटी की तरफ जाएगा 7 से ऊपर। इधर आया, दैट मींस आप अपने शरीर के अंदर बीमारियों को डाल रहे हैं। नंबर 1, अगर आपके पानी का कलर इधर आया तो आप हेल्थ को अपने अंदर डाल रहे हैं, वो भी आपको दिखेगा। क्योंकि रीजन क्या है, हमारे ब्लड का पीएच लेवल होता है 7.365, मींस आपको हमेशा 7.5 के ऊपर का पानी पीना है, राइट। अगर आप बिलो पीते हैं तो सिकनेस आएगी, और जो भी सिकनेस है आप सोच लीजिए आपकी बॉडी में वो पेनिट्रेट कर रही है और कभी ना कभी ब्लास्ट करेगी। देख सकते हैं हमारे पास एक में स्प्राइट है, दूसरे में एक ड्रिंकिंग वाटर है, तीसरे में एक थोड़ा सा महंगा पानी है, चौथे में आरओ वाटर है, पांचवा में आप ही का घर का पानी जब उस मशीन में जाता है तो कैंडी वाटर बन के निकलता है। अभी मैं लिटमस टेस्ट करूंगा। पहले होता था ये पेपर के माध्यम से, आज ये होता है पीएच इंडिकेटर के माध्यम से। सारे पानी में मैं 2-2 ड्रॉप डालूंगा और पानी अपने नेचर को बयां करेगा कि मैं किस प्रवृत्ति का हूं, आप मुझे पी सकते हैं या नहीं पी सकते। तो एक्चुअली प्रोसेस कैसे की? सबसे पहले बहुत शौक से पिए जाने वाला एक कोल्ड ड्रिंक्स है, दूसरा एक बोतल बंद पानी है, वहीं पर तीसरा एक महंगा पानी है। महंगा होता क्यों है वो भी आप देख सकते हैं, अभी दिख जाएगा आपको। चौथा घर का पानी, पांचवा कैंगन वाटर, और आप ही के घर के पानी से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसका क्या हाल है वो भी देखिए। क्यों ऐसा हुआ? इट्स नॉट अ मैजिक, ये कोई मैजिक नहीं हुआ। पानी ने अपने नेचर को बयां किया कि मैं किस प्रवृत्ति का हूं। पानी देखने में जैसा था और यहीं से बीमारियां आपके अंदर प्रवेश कर रही है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं,
2 pH का पानी है ये, एक बोतल बंद पानी है जो बासी हो जाता है जिसको हम लोग पीते हैं। वहीं पर एक महंगा पानी है जो 50 रुपए में मिलता है, 100 रुपए में मिलता है। क्योंकि ये महंगा इसलिए है क्योंकि एक न्यूट्रल वाटर है, ना नुकसान करेगा ना फायदा पहुंचाएगा, इसीलिए ये महंगा है। वहीं पर आपका एक म्युनिसिपल का पानी है जो आरओ में रहता है। वहीं पर एक पानी आप ही के घर का पानी उस मशीन में गया और उसके नेचर को चेंज कर दिया और ये लाइव वाटर मींस हेलिंग वाटर हो गया। और इसी पानी के अंदर से ये पानी निकला जो आपको बीमार करता है, मतलब एसिडिक वाटर। मन में ख्याल आ रहा है आप लोगों का कि घर में है तो ऐसा पानी और बाहर है तो ऐसा पानी। हमारा शरीर ना हमेशा ऐसा ही एनवायरनमेंट खोजता है। आप क्या करते हो इस एनवायरनमेंट को लाने के लिए, वो भी देखना बहुत जरूरी है। जब आप इस तरह का पानी का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एसिड जाता है और एसिडिटी होती है, राइट? जब एसिडिटी होती है तब आप क्या करते हो? गैस का टैबलेट लेते हो, ये पेंटाप्राजोल है। अभी क्या मिलाए उसमें, पानी में क्या चीज? पीएच सॉल्यूशन सर अभी लिटमस टेस्ट किया। पीएच इंडिकेटर है ये। पहले लिटमस से टेस्ट होता था, टाइम ज्यादा लगता था, बट इस इंडिकेटर से आप जब डालेंगे ना तो वो अपने नेचर को बयां करेगा, राइट? कोई क्वेश्चन होगा तो सर आपका जवाब जरूर हम लोग देंगे। ये एक पेंटाप्राजोल का टैबलेट है, हर इंसान खाता है। जिसको एसिडिटी होती है वो इसको लेते हैं, राइट? अभी आपको देखना ये है कि ये करता क्या है। कोई जादू नहीं हुआ, यही हुआ। आपने अपने बॉडी को फोर्सली एल्कलाइन एनवायरनमेंट में डाल दिया, राइट? एसिडिटी, जब तक ये दवा आपके शरीर पे काम करेगा तब तक आप फिट रहेंगे, फिर कल सुबह एसिडिटी पे आएंगे। क्योंकि आज इसका पावर 5 का है, कल ये बढ़ के बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते इसका भी असर कम हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जब अपने घर जाए और मान लेते हैं आप एसिडिक वाटर 2 लीटर 3 लीटर वो घर में पी लेगा, कैंगन वाटर बाहर जाएगा। मन में ख्याल आ रहा है कि बाहर तो पानी नहीं पीना, पीजिए, अच्छा पानी पीजिए। घर आइए और अपने पानी का सेवन 100 रुपए कर लीजिए। आप अगेन एल्कलाइन एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और जो भी बीमारियां उस पानी की वजह से अंदर गई थी वो बाहर हो जाएगी। एक काम नहीं करना है, अगर आप चाहते हैं कि हम निरोग रहें तो कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना। इट्स अ वेरी डेंजरस फॉर आवर लाइफ। लोग जानते हैं इसके बारे में। सिर्फ 2 बूंद ये जाएगा और आपकी बॉडी को अगेन एसिडिक एनवायरनमेंट पे पहुंचा देगा। आपके सामने है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसके अंदर वो केमिकल्स हैं जो आपको एसिड एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं और अगेन यू आर एसिडिक। सर खाना हजम करने है ना। एक बार और आप बताना चाहूंगा कि आखिर इसमें अल्कलाइन आयोनाइज इसको सॉल्वेंट डालेंगे कि आयोनाइज वाटर, बहुत लोग जो मैं बोल रहा हूं कि बार-बार ये एक मिथ रहता है, धारणा रहती है कि भाई आप अल्कलाइन पानी पियो तो आपका हाजमा खराब हो जाएगा। नहीं होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें सॉफ्ट ड्रिंक है, 2.5 pH का है, आपका स्टमक में 2 pH का एसिड मेंटेन रहता है, करेक्ट? अब मैं इसमें कैंगन वाटर डालूंगा। देखिए इसकी एसिड को चेंज नहीं किया, अभी भी एसिड है। तो आयोनाइज्ड वाटर, अगर इसमें मैं सोडियम बाइकार्बोनेट या चूना डाल दूंगा ये तुरंत अल्कलाइन बन जाएगा। लेकिन ये आपका स्टमक पे अगर 2.5 pH का, अगर 2 pH का मेंटेन है एसिडिटी, तो आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर आपके स्टमक की एसिडिटी को कभी कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा और आपका स्टमक एसिडिटी मेंटेन रहेगा। बहुत बड़ी बात। बहुत लोगों का कहना है, आप गूगल में सर्च करेंगे कि मेरा बॉडी अल्कलाइन, आयोनाइज्ड अल्कलाइन और अल्कलाइन बहुत फर्क है। आप अल्कलाइन सर्च करते हैं तो बोलेगा आपको बॉडी को तो भाई कोई अल्कलाइन फायदा नहीं पहुंचाता है ना, क्योंकि आप अल्कलाइन सर्च करें, आयोनाइज्ड अल्कलाइन सर्च नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपका स्टमक में जो एसिडिटी है वो मेंटेन रहेगा, चाहे आप उसमें कितना भी आयोनाइज्ड वाटर। फोर्सली अल्कलाइन की ओर जा रहे हैं। आपको नेचर का पानी पीना है और नेचर से जुड़ना है। ये फोर्स अल्कलाइन क्या होता है वो भी आप देखिए।
एक नेचुरल एल्कलाइन और एक फोर्स एल्कलाइन। तो ये फोर्स एल्कलाइन में वो सॉल्ट में डाल दूंगा तो वो बन जाएगा, राइट। दूसरा पानी फुल एसिडिक है, इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूं? क्या है सर? चूना, राइट। तो वो सॉल्ट में डालिएगा तो एल्कलाइन बना। कोई अंतर है? ये फोर्स एल्कलाइन है और ये नेचुरल एल्कलाइन है। आप इसका यूज कर रहे हैं। जो लोग घर में अपने आरओ में कार्ट्रिज लगा रहे हैं वो इस तरह का पानी पी रहे हैं जो एक फोर्स एल्कलाइन है। आपको बोल देगा ये फोर्स एल्कलाइन, आप एल्कलाइन पी रहे हो। इट्स नॉट अ एल्कलाइन, इट्स अ एल्कलाइन एंड इट्स अ एल्कलाइज्ड वाटर। ऊपर जितने पॉजिटिव आयंस है वो एसिडिक के रास्ते से बाहर चले, पूरा साइंस है। और जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वाले मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके नीचे से निकल, आपके ऊपर से निकल जाता है, जो कि आपको पानी को अल्कलाइन बनाता है। नेचुरली वो पानी में मिनरल्स है। अगर आप इसमें डिस्टिल्ड वाटर चलेंगे तो ये मशीन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पानी में जो प्रेजेंट मिनरल्स है उसी से आपका वो अल्कलाइन बनाता है, आयोनाइज्ड अल्कलाइन, और जो नीचे से जो पानी निकलता है वो एसिडिक वाटर। यही इसमें पूरा साइंस है। और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आता है तो अपने आप नेगेटिव ओआरपी में पानी बना देता है और पानी अल्कलाइन, आयोनाइज्ड अल्कलाइन पानी बन जाता है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोग, अभी मेरे एक लड़का मेरे ऑफिस में काम करता है, वो बहुत दिनों से, आजकल हम लोग क्या करते हैं 30 रुपए का जार खरीद के पानी पीते हैं। वो लड़का करीब 2.5 साल से वो पानी पी रहा था जार खरीद। सब लोग 25 मैक्सिमम लोग देखते, बहुत लोग खरीदते हैं, अपने ऑफिस में भी लगा कर रखते हैं। वो अचानक पिछले हफ्ते वो गिर गया, अपने ऑफिस में ही काम करते गिर गया। बाद में जब उसका ब्लड रिपोर्ट्स आया तो उसमें उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत कमी। क्यों? वो उसी बॉटल्ड वाटर को पिछले 2.5-3 साल से, उसको बॉडी में मिनरल्स नहीं जा रहा, और जिसकी वजह से आज हमारे ब्रेन डेड हो जा रहे हैं, है ना। जिसको बोलते हैं कि अचानक ब्रेन हेमोरेज हो गया। क्यों हो गया? उसको बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, उसके ब्रेन तक वो हाइड्रेट ही नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रहा। सिंपल सी बात है कि जो भी 7 pH से आप नीचे ले रहे हैं वो आपके बॉडी से उल्टा इलेक्ट्रॉन चोरी कर रहा है, आपके बोन से चोरी कर रहा है। 7 pH के ऊपर आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर जो आपके बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है? सेल का एसिडिक होना। आप देखते हैं तंबाकू का सेवन करने से, सिगरेट पीने से रूट कॉज यही होता है कि हमारा जो सेल है ना वो डेड हो जाता है। डेड हो जाता है क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है, और दूसरा वो डेड हो जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ही नहीं रहता वो सेल। तो जब ये दोनों चीज उसमें नहीं रहते हैं तो धीरे धीरे कैंसर का प्ररूप लेगा। कैंसर का रूट कॉज है, और कोई और नहीं, डॉक्टर ऑटो हेनरी ने 1931 में इसको बताया था। तो हम ये क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट पानी पी रहे हैं जो आपके ऑक्सीजन, आपके सेल्स को ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, और आयोनाइज्ड अल्कलाइन पानी पी रहे हैं जो आपके सेल्स पर अल्कलाइन बना रहा है। तो जो हेल्दी टिश्यूज रहता है वो अल्कलाइन रहता है, अल्कलाइज्ड रहता है। डॉक्टर बराक ओबामा के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रेजनेन कहते हैं, वर्ल्ड के बहुत नामी ग्रामी कार्डियोलॉजिस्ट है, व्हाइट हाउस के अपॉइंटेड कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये कहते हैं कि मैं थक गया बहुत सारे पेशेंट्स को कि अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाओ, अच्छी हरी साग सब्जी खाओ, लेकिन एक्चुअली नेचुरली लोग नहीं खा पाते हैं। और आपको पता है कि हरी साग सब्जी में कितने पेस्टिसाइड, कितने केमिकल्स हैं। लेकिन पानी पीना सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि 3.5-4 लीटर पानी हर दिन आदमी पीता है और आपकी बॉडी को नेचुरली अल्कलाइन बनाता है। हमारे बॉडी में लीवर, लंग्स, है ना, और आपकी किडनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाने में मदद करता है। और जो मिनरल्स है, पोटेशियम, कैल्शियम, आपका सोडियम, ये आपको बॉडी को, जो मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, वो आपको बॉडी को अल्कलाइन बनाने में मदद करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्या आप अपने सर गाड़ी में पेट्रोल की जगह केरोसिन ऑयल डालेंगे? आप गाड़ी डालेंगे कभी? क्यों? आपने गाड़ी में बहुत खर्च किया 7-8 लाख रुपए, आप कभी नहीं डालेंगे क्योंकि आपका इंजन बंद पड़ जाएगा। लेकिन आप सोचिए, जहाँ पे हमें 7.5 pH का मिनिमम पानी पीना चाहिए, आप 4 pH का पानी पी रहे हैं, आपका आरओ का पानी 4 से 5 pH का। आप सोचिए कितना डिफरेंस है।
जहाँ पे आपको पेट्रोल की जरूरत है, आप अपने किडनी को वहाँ पे केरोसिन ऑयल दे रहे हो। आज न कल उसमें इतना स्ट्रेस हो रहा है कि वो कब ना कब बंद पड़ जाए। और आपको मेरे सामने यहाँ पे कुछ सारे बहुत सारे लोग किडनी पेशेंट्स हैं जिनके यहाँ पे 12-13 साल का बच्चा भी आज किडनी पेशेंट, किडनी फेलियर का शिकार हो चुका है। और ये बहुत बड़ी बात है और मैं इस काम को पैशनेटली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वी आर मेकिंग डिफरेंस इन अदर्स लाइफ। ये अवेयरनेस फैलाना है कि जहाँ पे आपको 7.5 केज का पानी पीना चाहिए, आप अपने बॉडी में जहर डाल दो। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जाने अनजाने, मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज के बाद आपके पास ये कारण नहीं रहेगा। हमारा ब्लड वेसल्स कैसे क्लियर होता है, देखिए आज हम लोग ब्लड वेसल्स में क्या होता है, आप मेडिसिन खाते हैं अपने ब्लड को पतला करने के लिए, लेकिन आपका ब्लड वेसल जो चोक है जिसमें एसिडिक मटेरियल है वो आपके ब्लड वेसल्स को फ्लो अगेंस्ट प्रेशर होता है। लेकिन जैसे आप अल्कलाइन वाटर पीते हैं आपके ब्लड वेसल्स क्लियर हो जाता है, धीरे धीरे सफाई हो जाता है उसमें, और उसके एसिडिक कंटेंट कम हो जाता है और ब्लड वेसल बहुत सॉफ्टेंड हो जाता है। तो हम रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। आप आज मेडिसिन खाएंगे ब्लड प्रेशर का, फिर कल और बढ़ता जाएगा, फिर एमजी का और बढ़ते जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा जब आपको स्टेंट लग जाएगा, फिर बोलेंगे भाई ये भी काम नहीं कर रहा, बाईपास सर्जरी करा रहा है। लेकिन आप रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ सप्रेस कर रहे हो उसको, सिम्प्टोमेटिक कॉज को, आप रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हो, है ना। तो उससे इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बीमारियां बढ़ते जाती हैं, हम कारण पे काम ही नहीं करते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं से एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कि आपके कैंगर वाटर पीने के बाद वो ब्लड वेसल्स कैसे काम करते हैं। ब्लड तो पहले पीने पानी के पहले कितना टेंस है, और आप देखिए उसके बाद कैंगर वाटर पीने के बाद आपका ब्लड वेसल्स कितना फास्ट मूव कर रहा है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट पानी में अल्कलिनिटी, तो आपको खून को नेचुरली पतला बनाता है। देखा कि ये किस तरह से काम करता है, तो ये रूट कॉज पे काम कर रहा है, आपका ब्लड पतला बन जाता है। जैसे पहले आप एम्स के बहुत बड़े डॉक्टर ने कहा कि हम अपन नेचुरली खून को पतला बना रहे हैं अल्कलिनिटी के थ्रू, और ब्लड वेसल्स को आपको ठीक करते हैं, सॉफ्टेन करते हैं, क्योंकि वो अल्कलिनिटी जब ब्लड वेसल जब स्टिफेंड रहता है उसको सॉफ्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार करूं कि स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करता, आपने प्रत्यक्ष रूप में देखा कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करता, जो HCl जो मेंटेन होता है 2 pH का स्टमक में, उसे वो बकायदा मेंटेन रखता है। और यही इंपॉर्टेंट, इसलिए आप देखिएगा गंगोत्री में जो वहां पानी रहते हैं, क्या वो गंगोत्री छोड़ के दूसरा पानी पी पाएंगे? उनके पास दूसरा पानी अवेलेबल ही नहीं है। जो आबे ज़मज़म में तो उनका दूसरा पानी पी पाएंगे? वो तो वहां का जो पानी वही पिएंगे, लेकिन वो उनके हाजमे को बढ़ाता है ना कि कम करता है। इसलिए जितना आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर पीते हैं उतने ज्यादा आपकी पाचन प्रक्रिया बढ़ती है, आपके स्टमक को किसी भी तरह को एसिड को हानि नहीं पहुंचाते। क्यों? आप जितना अल्कलाइन वाटर पीते हैं उतना ज्यादा आपका ब्लड में सोडियम बाइकार्बोनेट आपको इंजेक्ट करता है, वो बफर सिस्टम होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करता है आपके ब्लड वेसल्स को। और आप जब सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो नेचुरली जो 2 pH का है वो आपको सीधा क्रोन के अंदर चला जाता है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका लीवर ज्यादा से ज्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपके लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो आप ज्यादा अपने किडनी को, अपने लीवर को स्ट्रेस दे रहे हो सॉफ्ट ड्रिंक पी के, एसिड कंटेंट बढ़ाते हैं। अब हम चौथे प्रॉपर्टी में आएंगे, माइक्रो क्लस्टर। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। अभी जो आप पानी पी रहे हैं आपके बॉडी को सिर्फ 15% हाइड्रेट करते हो, लेकिन आप जब कैंगर वाटर पीते तो आपकी बॉडी 90% हाइड्रेट होता है। मतलब आपको अगर देखिए 20 अंगूर का गुच्छा है अगर नॉर्मल पानी, तो जो आपका कैंगर वाटर है वो 6 अंगूर का दाना है। तो इतना सूक्ष्म होता है ये पानी, इतना उसकी विस्कोसिटी इतनी लेस होती है, इतना सूक्ष्म होता है कि आपके बॉडी के सेल्स में इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। क्यों? पानी ही आपका सारा बॉडी में प्लम्बिंग का काम करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है, जो अभी हम डेमो में देखेंगे, जो हमारा 4th प्रॉपर्टी है। और ये जो पतला और सूक्ष्म पानी था ये जीरे के अंदर गया और इसके अंदर की प्रॉपर्टी को दिखा दिया, निकाल दिया। क्या आज तक हम लोगों ने अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने की कोशिश की है? सर, पानी एक ऐसा माध्यम है जो आपके बॉडी की गंदगी को बाहर निकालता है, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, फ्लैशिंग करता है बॉडी को। और आप जो भी चीज खाते हैं वो न्यूट्रिशंस लिक्विड के फॉर्म पे
आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है और आपके सेल तक पहुंचाता है। जब आपका पानी पतला होगा तभी वो उस सेल तक जाएगा और आपके सेल को हेल्दी बनाएगा, और सेल जब आपका हेल्दी होगा तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये इसका एक पहला रीजन था। हल्दी में एक प्रॉपर्टीज होता है एंटीऑक्सीडेंट का, कुरकुमिन। कुरकुमिन उसमें ही सबसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है। आप जैसे ही सूक्ष्म पानी डालते हैं उस प्रॉपर्टीज को बाहर निकालता था, हल्दी पिंक कलर में आता है, जो हल्दी का कलर वही होता है। इस हल्दी के अंदर, पाउडर के अंदर पानी गया और उसकी प्रॉपर्टी को बाहर निकाल दिया। जब आप एक कच्ची हल्दी को तोड़ते हैं तो कैसा दिखता है? ऐसा या ऐसा? यस। अगर कोई इंसान मॉर्निंग में हल्दी पानी को पीता है तो बहुत से फायदे हैं उसको। दिखाने का पर्पस यह है कि आपके बॉडी में पानी जाना चाहिए, और पानी जब जाएगा तो आपके डिहाइड्रेशन नहीं होंगे, आप हाइड्रेट हो जाएंगे। घर पे आज जरूर ट्राई करेंगे कि आपका पानी इस पानी पर काम कर रहा है ना? तभी लोग देखेंगे कि ग्रीन टी कैसे बनता है। कैन इट पॉसिबल? नहीं, इम्पॉसिबल। लेकिन ये मशीन से जो पानी निकला, एक पे रेगुलर वाटर है और दूसरे पे आपके सामने दोनों पानी। क्यों ऐसा हुआ? पानी इतना पतला था कि उस कागज के अंदर की प्रॉपर्टी को निकाल के बाहर दे दिया। ये पानी सिर्फ और सिर्फ 10% के ऑब्जर्वेशन पे काम करता है और ये पानी 90% के ऑब्जर्वेशन है। एग्जाम्पल के लिए आपके घर में एक पौधा लगा है, अगर वो पौधा पानी को सक ना करे तो क्या होगा? सूख जाएगा। उसी तरह हमारा बॉडी पानी को अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उसी की वजह से आज आप 20 में 30 के दिखने लगे हैं, पहले लोग 30 में 20 के दिखते थे। दैट इज द मेन रीजन। बहुत ज्यादा हम अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स खाते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के सप्लीमेंट्स खाते हैं, लेकिन पानी ही आपका बेस्ट प्लम्बिंग सिस्टम है। और कोई और नहीं, डॉक्टर पीटर एक्रे ने बताया, और वो एक्वापोरिस के थ्रू ट्रांसफर होता है बॉडी में। तो अभी आप देखेंगे कि सेम आदमी काजू किशमिश है ना खाया हुआ है, और नेक्स्ट आदमी भी आपका देखेंगे कि सेम न्यूट्रिएंट्स खाया हुआ है, लेकिन अगर पानी आपके बॉडी में चेंज हो गया तो वो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में, आपके सेल्स तक पहुंचेगा। वो 30% का होता है और 70% का होता है पानी। बॉडी में 70% वाटर है। ये जो 30% है ना, ये भी ट्रेवल कराता है ये 70% ही। कैसे कराता है वो देखिए। आपने जो भी चीज खाया, काजू किशमिश पिस्ता बादाम, बहुत अच्छा डाइट आपने लिया, वो लिक्विड के फॉर्म पे दोनों इंसान को मैं बराबर खिला रहा हूं, राइट? दोनों बराबर है। एक इंसान रेगुलर वाटर का यूज कर रहा है, दूसरा इंसान केंगन वाटर का यूज कर रहा है। सी द डिफरेंस। क्यों ऐसा हुआ? नहीं होना चाहिए था ना। ये पानी आपके बॉडी में उस सेल तक जाता है और जिस सेल को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको देता है और फुलफिल करता है और आप हेल्दी हो जाते हैं। आज सर ने स्ट्रेस की बात करी, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सेल्स में वोल्टेज डाउन हो रहा है। जैसे जैसे सेल्स डाउन होगा, सेल के वोल्टेज डाउन होंगे, आप टायर्डनेस की ओर जाएंगे और फिर बीमार पड़ जाएंगे। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लॉस्ट हो जाता है क्योंकि आप पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स के पानी को पीते हैं। हमेशा आपको निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के पानी को पीना है। अपनी बॉडी की एनर्जी को बनाए रखिए, और बनाने के साथ साथ हीलिंग इज वोल्टेज जो सर ने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपकी ह्यूमिडिटी को हिल वोल्टेज ही करता है। इसलिए जितना ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स और इलेक्ट्रॉन्स लेंगे आपकी बॉडी उतनी ज्यादा हिल। एक्वापोरिस ना हेक्सागोनल रहता है सेल्स, तो ये नेचुरली आपका पानी भी हेक्सागोनल वे में निकलता है और आपके सेल्स के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। बेसिकली जैसा उन्होंने कहा शिवू जी ने कि वी आर नॉट गेटिंग ओल्ड, वी आर गेटिंग डिहाइड्रेटेड। आपका सेल्स धीरे धीरे इतना डिहाइड्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में पानी जा ही नहीं रहा, आपके सेल्स में पानी जा ही नहीं रहा और उसके फ्री रेडिकल्स को नहीं निकाल पा रहा। डॉक्टर हिरोमी सिनिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वीवीआईपी डॉक्टर, वर्ल्ड के टॉप 5 व्यक्ति में आते हैं। ये कोलोनोस्कोपी के आविष्कारक हैं। इन्होंने 5 लाख आंतों का सिर्फ रिसर्च किया है और उनमें कैंकर वाटर पीने के बाद ये बदलाव पाया है। ये देखिए, एक आंख सूजा हुआ है, एक आंख 3 महीने पानी पीने के बाद कितना सॉफ्ट हो गया।
क्यों? ये अंदर से सफाई करता है आपके सिस्टम को। ये कैंसर पेशेंट का हाथ है, ये क्लोन है, 3 महीने पानी पीने के बाद देखिए उसकी क्लोन को क्लीन कर दिया धीरे-धीरे, तो ये आपके सिस्टम को धीरे-धीरे क्लीन करता है। ये भी एक कैंसर पेशेंट्स का केमोथेरेपी है, ये पूरा काला है, उसी पेशेंट्स का 3 महीने के बाद, तो ये अंदर से आपको हील करता है सर। डॉक्टर हॉस्पिटल इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं कैंगन वाटर पे, और इन्होंने पाया है कि ये पानी बहुत ही अपने आप में अमेजिंग चीज